नमस्कार साथियों। चुप नहीं रह सकते, इसलिए मुझे आकर आपको कुछ न कुछ बताना पड़ता है। बहुत जोखिम है, इस वीडियो को अंत तक देखें, बहुत जरूरी है। देश 1947 में आज़ाद हो गया था और बहुत सारे कठिनाइयों के बावजूद कुछ भी नहीं था हमारे पास। बहुत सारी लड़ाइयाँ भी लड़नी पड़ी, पाकिस्तान से, चीन से, बांग्लादेश को अलग करने के लिए बहुत कष्ट थे। उसके बाद देश बहुत तेजी से विकास कर रहा था। अचानक कुछ धूर्त लोगों ने साजिश करके देश की गद्दी पे कब्जा कर लिया और हम फिर 1945 में पहुंच गए। सच बोल रहा हूं, स्थिति वही है। इसमें नुकसान हुआ है किसका? हम हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, जिन्ना कर रहे हैं, पता नहीं क्या चल रहा है देश में। विकास की बात खत्म, विकास को कोई पूछ ही नहीं रहा। जिस विकास के मुद्दे पे सरकार आई थी वो विकास खत्म हो गया। रोजगार मुद्दा ही नहीं रहा। बड़े बड़े सिलेंडर लेकर रोड पर बैठने वाले लोग भी गायब हो गए। 5 गुना दाम ज्यादा बढ़ा दिया गया चीजों का। 90 रुपए सरसों के तेल खरीदते थे, आज 240 रुपए मिल रहा है। तो देखिए क्या हाल है महंगाई की। हम एक एक चीज का गिनाएंगे तो बहुत मुश्किल होगी। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान हुआ हमारे देश के युवा का, जिन्होंने बड़ी उम्मीद लगा के सरकार से बहुत सोचे थे अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी जी आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, ये नारा दिया था युवाओं ने। अब बढ़ चढ़ के भाग लिया था और गली गली में घूम के और पोस्टर लगा रहे थे और जंतर मंतर पे अनशन कर रहे थे, हंगामा कर रहे थे। जिन लोगों ने ये साजिश करके हंगामा किया था वो तो कुर्सी पर बैठ गए। नुकसान हमारा हुआ, हम सब बर्बाद हो गए। तो इसलिए मैंने कहा कि 1945 पे पहुंच गए हैं। अगर आप सब एकजुट नहीं हुए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। फूट डालो राज करो की नीति चल रही है। आप सबने इलेक्शन डाटा देखा होगा। 2014 में मोदी जी को मात्र 31% वोट मिला था, मात्र 31%। आप समझ सकते हैं। और वोटर टर्नआउट 66% था। 100% वोटिंग कभी नहीं होती है पार्लियामेंट इलेक्शन में। फिर लोग बाहर रहते हैं और कुछ लोग न्यूट्रल भी हैं, वोट डालने जाते नहीं हैं। तो 66% वोटिंग हुई थी। उसमें से 31% वोट मिला था मोदी जी को और 69% वोट का बंटवारा हो गया था, बंदरबाट। मात्र वोट मिले थे 17 करोड़ 16 लाख 60 हजार, 136 करोड़ की आबादी में। और विपक्ष को मिला था 38 करोड़, मोदी जी से डबल, से भी 4 करोड़ ज्यादा। उसी तरह से 2019 में 37.36% मोदी जी को वोट मिला, 22 करोड़ 90 लाख। वोटों का टर्नआउट बढ़ा। वोटिंग हुआ था 67%, क्योंकि 1% वोटिंग भी बढ़ी। विपक्ष को वही रहा 38 करोड़ 56 लाख और भाजपा को 22 करोड़ 90 लाख। तो विपक्ष को वोट तो आया था, बंदरबाट यहां भी हुआ और 62% लोगों ने बट गए जाति में, जिसका नुकसान हम सबको हुआ। देश के युवाओं को हुआ, दलित पिछड़ों को हुआ, सवर्णों को हुआ, किसको नहीं हुआ? सबको हुआ। आज देश में सब पिस रहे हैं, सब लोग पिस रहे हैं। कोई कह रहा है कि मैं फायदे में हूं, तो फायदे में कोई नहीं है। सवर्णों का भी सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है और दलित पिछड़े का तो है हो ही रहा है। आज कोई बचा हुआ नहीं है। उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाला है। मैं इसमें एक देख रहा हूं कि लोग अपने अपने बेटों को सेट करने में लगे हुए हैं। सबके सब देख रहा हूं, सबका अपना एम्बिशन है। जितने भी लोकल पार्टियां हैं वो सबको अपना एम्बिशन है, सब अपने अपने में लगा हुआ है और अनाप शनाप बोल रहे हैं। बीच में जिन्ना भी आ रहा है। भगवान राम के बाप का नाम भी बदल दिया गया। आप सोच सकते हैं, श्री राम के फादर का नाम चेंज कर दिया गया। इतना बड़ा जुर्म है। कोई एफआईआर अभी तक नहीं हुआ और कोई भी धर्माचार्य नहीं बोल रहा है। हम दूसरे वीडियो बनाएंगे, उस पर हम इस बार बात करेंगे। लेकिन फिलहाल हम बड़े बड़े रणनीतिकार की बात कर रहा हूं, जो बनते हैं अपने आप को रणनीतिकार और अनाप शनाप करते रहते हैं। जीतने वाले पार्टी के साथ मिलकर सोचते हैं कि हम चुनाव जिता दिए, उनकी बात कर रहा हूं। यूपी में चुनाव इतना आसान नहीं है।
अगर यूपी का चुनाव जीतना है तो मैं बता रहा हूं क्या हुआ है। जो 2017 में बीजेपी की सरकार बनी थी तो 39.67%, 40% वोट मिले थे योगी जी को। 60% वोटों का बंटवारा हुआ था, बंदरबाट हुआ था छोटे छोटे पार्टियों में, बड़े पार्टियों में भी। अखिलेश को 21.82 यानी 22% वोट मिले थे। 22% वोट मिला था मायावती को। अखिलेश जी को 21% वोट में सीट मिले थे 47 वोट उनको मात्र मिला था 1,89,00,000। मायावती जी को 22% वोट मिला था, वो क्या था 1,92,19 सीटें आई थी। कांग्रेस को मात्र 6.25% वोट मिला था, 54 लाख वोट, सीट 7। अजीत सिंह जी को 1.78%, मात्र 15,045 वोट, 15,45,000 वोट, सॉरी 15,45,000 वोट और 1 सीटें आई थी। और अनुप्रिया पटेल को 1% वोट मिलके 8,51,336 वोट मिले थे, 9 सीटें लाई थी। और ये अगर सब मिलकर लड़े होते तो आज योगी जी सरकार में न होते। बिहार में आपने देखा होगा हर जाति के अलग अलग पार्टी, अंत में एक निषाद समाज को भी लाया गया और वो निषाद को बीच में लाया गया, वोटों का बंटवारा हुआ। एक हनुमान भी आए थे, हनुमान ने अपना ही पार्टी का, हनुमान ने तो लंका में आग लगाई थी, इन्होंने अपनी ही लंका जला ली, अपना ही सब कुछ जला लिया। हनुमान की बात, चिराग पासवान की बात कर रहा हूं, उन्होंने अपना सब कुछ घर बर्बाद कर लिया, उनकी पार्टी बर्बाद हो गई, सब कुछ हो गया हनुमान बनने के चक्कर में। और बिहार वाला फॉर्मूला को कायम करने के लिए यूपी में भी एक निषाद समाज आ गया है, अलग से पार्टी बन के आ गया है। क्या उससे पूरे निषाद समाज का भला हो जाएगा? जो भगवान राम का भी फादर का नाम चेंज कर रहे हैं, आप सोच सकते हैं ना निषाद समाज का भला हो जाएगा? नहीं, उसमें 2 लोगों का, बाप बेटे का भला होगा। मैं खुल के कह रहा हूं, ये बात निषाद समाज भी समझते हैं, चाहे वो जिन्ना के नाम लेने वाले हैं वो भी। उनके भी परिवार में अलग अलग लोग टूट रहे हैं, चाहे कोई भी हो। नुकसान हमारा, हमारे लोगों का, युवाओं का। यह आंकड़ा मैं इसलिए दिया था, यह बेसिक आंकड़ा है। चुनाव आने में समय है, उस समय बताऊंगा कि क्या करना है। अभी से विपक्षी पार्टियों को सोचना होगा कि आप करने क्या जा रहे हैं। जो देश में मजबूत विपक्षी पार्टी है, जिसको पता है कि घूमकर जनता मेरे पास आएगा ही, कहीं ना कहीं जाएगा, वो 10 साल और बर्दाश्त कर लेगा, ये ध्यान रखना। लेकिन छोटी पार्टियां बिल्कुल खत्म हो जाएगी और इस बार यूपी चुनाव नहीं जीते तो। सच में, वरना इतना हिम्मत कैसे हो गया कंगना रनौत को? क्या आके बोल रही है भीख में आजादी मिली है, देश आजादी नहीं हुआ था। ऐसा बात अगर हम में से कोई बोल दिया होता तभी जेल में होता और उसको जबरदस्ती उसका पद्मश्री कैंसिल कर दिया गया होता। उसने पहले भी बहुत सारे अनाप शनाप बोले, लेकिन उसको कुछ नहीं करना है क्योंकि वो सरकार के पक्ष में है। तो इसका मतलब सरकार है ही नहीं ना देश में। आप कुछ भी करो, बस मेरा नाम लेते रहो और सब चुप, कोई कुछ नहीं बोल रहा। दिए हुए आंकड़ों पर ध्यान देना है। अगर मिलके नहीं लड़ोगे, मैं फिर कह रहा हूं, मिलके नहीं लड़ोगे तो यूपी नहीं जीतोगे, और यूपी नहीं जीतोगे तो 2024 भी नहीं जीतोगे, और अगर 2024 नहीं जीतोगे तो कुछ भी नहीं होगा। फिर आपका खत्म हो गया, फिर वन पार्टी रहेगा, भाजपा ही रहेगा। फिर तो देश के सारे नागरिकों को चाहिए, सब लोगों को, कि बाकी पार्टियों को ऑल आउट खत्म कर दो और सब भाजपा ज्वाइन कर दो। आप सब इन आंकड़ों पर ध्यान देना। आज देश में युवा, किसान, मजदूर, नौकरी पेशा, बैंकर्स सब खतरे में है। देश खतरे में है। चाइना घुसा हुआ है, सरकार एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। चाइना के साथ व्यापार बंद नहीं हुआ, ऐप बंद कर दिया गया था कोविड के नाम पे, एक नौटंकी हुआ था। सब कुछ हो रहा है और धर्म को भी गाली दिया जा रहा है। जिस धर्म से आते थे, बड़ा गर्व से जय श्री राम के नारे लगाते थे, भगवान राम के बाप को भी चेंज कर दिया गया। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? फिर भी सब चुप है, कोई नहीं बोल रहा है। जागो और सोचो मैं क्या कर रहा हूं।
जय हिंद, जय भारत। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, लोगों को शेयर करें।